एपिसोड में हमने देखा हेवन रेल्म और डेमोन रेल्म के बीच के युद्ध को खत्म करने के लिए जिनमी ने अपनी जान दे दी थी। एपिसोड 62 की शुरुआत में हम देखते हैं शुफांग रिवर के पास आता है और उस पेंग्यू फ्लावर को देखते हुए कहने लगता है, तुम अब इस दुनिया में नहीं हो तो मैं ही जीकर क्या करूंगा, और उस फ्लावर को फेंक देता है। जिनमी ने मरते वक्त जो भी उससे कहा था वो सारी बातों को याद करता रहता है और पूरे दिन ड्रिंक करता रहता है। इधर रिन्यू को भी अपने किए का पछतावा होने लगता है। शिफांग की ऐसी हालत देखकर चीफ जैंग और डेमोन प्रिंसेस उसके पास आते हैं। शिफांग उनसे कहता है, जिनमी को मैंने मार डाला, सारी मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए। चीफ जैंग कहती हैं, फ्लावर गॉडेस ने जिनमी को हमारे हवाले किया था, हम उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाए, हमने भी बहुत गलतियां की हैं। अब चीफ जैंग शिफांग से कहती हैं, मैं आपको जिनमी के लव ट्रायल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जब जिनमी ने जन्म लिया था तो फ्लावर गॉडेस ने तभी भविष्यवाणी कर दी थी कि 10,000 साल बाद जिनमी का लव ट्रायल का समय आएगा और उसकी जान खतरे में होगी। उसे लव ट्रायल से बचाने के लिए फ्लावर गॉडेस ने उसे लवलेस पिल खिला दी थी, जिससे वो कभी भी नहीं समझ सकती थी कि प्यार क्या होता है। लेकिन जिस दिन उसने तुम्हें मार दिया था, उसने दुख में आकर वो लवलेस पिल अपने अंदर से निकाल दी थी। ये सुनते ही शिफांग को याद आता है कि जिनमी ने उसे लवलेस पिल के बारे में बताया था पर उसने विश्वास नहीं किया था। शिफांग कहता है, इसका मतलब वो बात सच थी और मैं सोचता था कि जिनमी हार्टलेस है, उसके पास दिल ही नहीं है। सच बात तो ये है कि वो शुरुआत से मेरे लिए फीलिंग्स रखती थी, लेकिन वो खुद ही अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ सकती थी। चीफ जैंग कहती हैं, मुझे फ्लावर गॉडेस के ऑर्डर को मानना था, इसलिए मैं तुम्हारे और जिनमी के बीच आ रही थी। लेकिन सच तो ये है कि तुम दोनों का प्यार बहुत गहरा था। अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो तुम हमारी इकलौती उम्मीद हो। तो शिफांग कहता है, क्या जिनमी को बचाया जा सकता है? चीफ जैंग कहती हैं, एक बार मुझसे वाटर मोटल ने कहा था कि वो लॉर्ड दोमू के पास जिनमी को ले गए थे। लॉर्ड दोमू को पहले से ही पता था कि जिनमी के साथ क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने जिनमी के हाथ में उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रह्मा की राख लगाई थी। शायद लॉर्ड दोमू के पास जिनमी को पुनर्जीवित करने का कोई उपाय होगा। शिफांग ये सुनते ही तुरंत लॉर्ड दोमू के पास उनसे मिलने जाता है। लॉर्ड दोमू उससे कहती हैं, जो होना है वो होकर रहेगा, उसके लिए आपको निवेदन करने की जरूरत नहीं है। शिफांग कहता है, मुझे पता है मैंने बहुत पाप किए हैं जिनका भुगतान मुझे ही करना होगा, लेकिन वो मेरे दिमाग में बस गई है, मैं उसे नहीं भुला पा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कैसे भी बस एक बार और मैं उसे देख सकूं और उसकी बातें सुन सकूं। लॉर्ड दोमू कहती हैं, आप उसे 1000 बार भी सुन लेंगे या देख लेंगे तब भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अगर कुछ होता है तो किसी कारण की वजह से होता है। शिफांग कहता है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि वो मर चुकी है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो मेरे साथ ही है। लॉर्ड दोमू उसे हिंट देती हैं, वो तुम्हारे साथ ही है, तुम जो देख सकते हो वो भी देख सकती है। शिफांग लॉर्ड दोमू का शुक्रिया अदा करता है और चीफ जैंग को लेटर लिखता है कि लॉर्ड दोमू ने भविष्यवाणी की है, शायद जिनमी की आत्मा अभी भी इस दुनिया में है। चीफ जैंग अपनी सारी चीफ्स के साथ जिनमी की आत्मा को ढूंढने में लग जाती हैं। अब शिफांग उस रिवर के पास आता है। बोटमैन शिफांग से कहता है, उसने डेमोन रेल्म और हेवन रेल्म के बीच के युद्ध को खत्म करवा दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो बहुत बुद्धिमान थी? तो शिफांग कहता है, वो हमेशा से बुद्धिमान रही है, लेकिन जब वो जिंदा थी तो मैं कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं कर पाया। अब बोटमैन कहता है, उस दिन वो यहाँ तुम्हें ढूंढते हुए आई थी और आज तुम उसे ढूंढते हुए यहाँ आए हो। हमेशा इस रिवर के पास लोग अफसोस के साथ ही क्यों आते हैं, जो पहले से ही इतना दर्द से भरी हुई है। बोटमैन के जाने के बाद अब शिफांग को भी जिनमी दिखने लगती है, जो उससे दूर जा रही थी। शिफांग उससे कहने लगता है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। शिफांग डेमोन लॉर्ड की पोजीशन डेमोन प्रिंसेस को देकर जिनमी की तलाश में निकल जाता है। डेमोन प्रिंसेस उससे कहती है, जब तुम्हें जिनमी मिल जाएगी तो ये पोजीशन फिर से तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन शिफांग कहता है, मेरे लिए उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। शिफांग सारे राज्यों में जिनमी की तलाश में घूमता है, लेकिन उसे जिनमी कहीं नहीं मिलती है। अब शिफांग मोर्टल वर्ल्ड में उसी जगह ठहर जाता है जहां वो और जिनमी कुछ समय तक अकेले रहे थे और दोनों को साथ में प्यार हुआ था। तभी वहां उसके पास हेवन रेल्म से पोजुन, लॉर्ड लाओ और तैसी मोर्टल आते हैं।
लॉर्ड लाओ कहता है, हमने सुना है आपने डेमोन लॉर्ड का पद त्याग दिया है। प्लीज आप हेवन realm वापस आ जाइए और रुन्यू की जगह हेवनली एम्पर बन जाइए। रुन्यू ने चुंची की आत्मा का गलत इस्तेमाल करके हेवन realm और डेमोन realm के बीच युद्ध छिड़वाया। वो हेवनली एम्पर बनने के लायक नहीं है और वो अब वैसे भी पश्चाताप कर रहे हैं। प्लीज आप उनकी जगह लीजिए और हेवन को सही मार्ग दिखाइए। अब शिफांग रेड स्वॉर्ड तलवार को हाथ में लेकर हेवन की तरफ जाता है, जहां वो देखता है रुन्यू चिंची की आत्मा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसने अपने आप को बांध कर रखा था। शिफांग को देखते ही रुन्यू उससे कहने लगता है, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, इसे जान से मार डालो। शिफांग तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है कि तभी क्वांगलू आ जाती है और उसका पैर पकड़ लेती है। क्वांगलू उससे कहती है, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, वो पहले ही बहुत कष्ट झेल चुके हैं, अब उनके पास कुछ नहीं बचा है, वो किसी को हर्ट नहीं करेंगे। लेकिन शिफांग रुन्यू पर हमला करता है, लेकिन रुन्यू को मारने के लिए नहीं बल्कि चुंची को मारने के लिए। अब शिफांग रुन्यू से कहता है, पहले तुमने सारे मोर्टल्स को अपनी बातों में लाकर हमारे पिताजी को हेवनली एम्परर के पद से हटवाया और अब तुम मुझे अपनी जगह लाना चाहते हो। क्या तुम्हारी नजर में सब तुम्हारे एक मोहरे हैं? तुमने हेवनली एम्परर के पद को समझ क्या रखा है? रुन्यू कहता है, इवल मैजिक का इस्तेमाल करना और चुंची की आत्मा का यूज करना, शुरुआत से एंड तक ये सब मेरी प्लानिंग थी। इसमें इमोर्टल्स की कोई गलती नहीं है। मैंने जो भी गलतियां की तुम उनमें सुधार कर सकते हो और नए हेवनली एम्परर बन सकते हो। शिफांग कहता है, तुमने ये सब किया, क्या तुम्हें अपने रेपुटेशन की कोई चिंता नहीं? तो रुन्यू कहता है, मैं हमेशा से अकेले रहता हुआ आया हूँ। रेपुटेशन, पावर्स, ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मैं शुरुआत से बस अपना बदला लेना चाहता था। अब पिताजी मर चुके हैं और तू याओ खुद जेल में रहकर अपनी जान ले चुकी है। मेरा बदला पूरा हो चुका है और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। शिफांग, मैंने बहुत गलतियां की हैं। अगर तुम मुझे अभी जान से मार दोगे तो सारे मोर्टल्स तुम्हारा साथ देंगे और थ्रोन हासिल करने में तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन शिफांग उसके हाथों की चैन तोड़ देता है और कहता है, पिताजी ने मुझे ये रेड स्वॉर्ड चुंची को मारने के लिए दी थी, ना कि मेरे खुद के भाई को मारने के लिए। और तलवार नीचे गिराकर वहां से जाने लगता है। तो रुन्यू उससे कहता है, शिफांग, तुम्हारे पास ये बहुत अच्छा मौका है, तुम्हें सॉफ्ट हार्टेड नहीं बनना चाहिए। तो शिफांग कहता है, शुरुआत से एंड तक तुम बस यही देखते आए हो कि तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं। क्या तुमने कभी किसी और बात की परवाह की? रुन्यू कहता है, शिफांग, मैंने भी प्यार किया था, बस फर्क सिर्फ इतना है कि मेरा प्यार एक तरफा था और एक दिन मेरे अंदर इतनी नफरत और इतनी जलन पैदा हो गई कि मैं बस कैसे भी तुमसे जीतना चाहता था। शिफांग कहता है, मैं फिर से आपको कहता हूँ, मैं कभी भी आपसे नहीं लड़ना चाहता था। हमेशा मैंने सिर्फ जिन्मी की चिंता की है। रुन्यू कहता है, मैं भी सिर्फ जिन्मी की ही चिंता करता था। मैंने ही उसकी लवलेस पिल को ठीक कर दिया था। जब तुम दोनों मोर्टल वर्ल्ड में अपना रिडेम्पशन फेस कर रहे थे तो जिन्मी की लवलेस पिल में क्रैक हो गया था, जिससे वो तुमसे प्यार करने लगी थी। वो हम दोनों की एंगेजमेंट को तोड़ना चाहती थी। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था और मैंने उसकी लवलेस पिल को रिपेयर कर दिया। शिफांग कहता है, इसका मतलब उसका दिल कभी भी नहीं बदला था, उसकी फीलिंग्स हमेशा मेरे लिए थी। तुम अब मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? रुन्यू कहता है, मैंने सोचा था हम दोनों राइवल्स हैं और अंत में हम दोनों में से कोई ना कोई जीत ही जाएगा, लेकिन अंत ऐसा होगा ये मैंने नहीं सोचा था। मैंने शुरुआत में गलत सोचा और तुम अंत में गलत निकले। अगर मैं जिन्मी से पहले मिला होता तो शायद एंडिंग कुछ और ही होती। अब रुन्यू उसे एक बॉक्स देता है और कहता है, ये बॉक्स जिन्मी ने तुम्हारे लिए छोड़ा है और पेंग्यू तो तुम्हें जिन्मी ने दे ही दिया होगा। शिफांग की बॉडी अचानक से कोल्ड होने लगती है और वो कहता है, मैंने पेंग्यू फेंक दिया। अब जिन्मी मेरे साथ यहाँ नहीं है तो मैं जीकर क्या करूँगा? रुन्यू, मैं प्रार्थना करूँगा कि तुम हजारों साल जियो और अपने पापों का प्रायश्चित करो। अब 3 साल बीत चुके हैं। रुन्यू अपने हेवनली एम्पर होने की ड्यूटीज निभाता आ रहा है और शिफांग मोर्टल वर्ल्ड में रहता आ रहा है। अब रुन्यू शिफांग से मिलने के लिए आता है और उसे जिन्मी की बनाई वाइन देता है, जो कि लास्ट बॉटल बची थी। रुन्यू शिफांग से कहता है कि हेवनली एम्पर बनने के बाद मुझे अपने कर्तव्यों को पूरा करना होगा, मुझे सुख दुख से दूर रहना होगा और लोगों की मदद करनी होगी।
अब रुन्यू शुफांग से पूछता है, क्या तुमने जिन्मी का दिया वो बॉक्स खोला? तो शुफांग कहता है, मुझे डर है कि अगर मैं वो बॉक्स खोलूंगा तो मुझे जिन्मी की और भी ज्यादा याद आएगी। जब रुन्यू वहां से उठकर जाने लगता है तो शुफांग उसे भाई बुलाता है, जिसे सुनकर रुन्यू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उससे ऐसा कहकर कि अपना ख्याल रखना वहां से चला जाता है। अब शुफांग उस बॉक्स को खोलता है जिसमें जिन्मी की ड्रॉ की गई वो सारी पेंटिंग्स थी जो उन दोनों का पास्ट दिखा रही थी। वो सब देखते हुए शुफांग कहने लगता है, जिन्मी तुम सच में बिल्कुल बुद्धू हो। मुझे पता चल गया था कि वो रैबिट तुम ही हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें ना पहचानने का दिखावा किया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं तुम्हें पहचान लूंगा तो मुझे तुम्हें जान से मारना होगा, लेकिन मैं तुम्हें जान से नहीं मार पाया। उस रात मैंने जानबूझकर तुम्हारे सामने ड्रंक होने का बहाना किया था, क्योंकि मैं तुम्हें हक करना चाहता था, तुम्हें किस करना चाहता था और कभी जाने नहीं देना चाहता था। मुझे अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन गुस्सा भी आ रहा था कि मैं तुम्हारे साथ इतना सॉफ्ट हार्टेड कैसे हो सकता हूँ। मैंने जानबूझकर तुम्हें सुहा बुलाया, जिससे मैं तुम्हारे अंदर गलतफहमी पैदा कर सकूं। और उस दिन जब मैंने तुम्हें अपने से दूर जाते हुए देखा, मैं तुम्हें रोकना चाहता था और तुम्हें बताना चाहता था कि ये ऐसा नहीं जैसा तुम सोच रही हो। मैंने तुम्हारी दी हुई पत्ती का इस्तेमाल किया ताकि मैं तुमसे सारे रिश्ते खत्म कर सकूं, लेकिन उस दिन तुम खुद आई और तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं ये सुनकर खुशी से पागल हो रहा था, लेकिन मेरे अंदर इतनी नफरत थी कि मुझे वो सब पर विश्वास नहीं हो रहा था। और मैंने जानबूझकर तुमसे वो शब्द कहे कि अगर तुमने फिर से कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सच तो यह है कि मुझे पता था अगर तुमने एक और बार मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं सारी नफरत भुला दूंगा और हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाऊंगा। लेकिन तुम मुझे ये सारे रिग्रेट्स के साथ अकेला छोड़कर चली गई। तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती हो? तभी अचानक शुफांग को जिन्मी की आवाज सुनाई देती है। चीफ जैंग देखती है कि फ्लावर रेल्म में फ्लावर्स उगने लगे थे, इसका मतलब जिन्मी की आत्मा कलेक्ट हो रही है। लेकिन जल्दी ही वो फ्लावर्स मुरझाने लगे, इसका मतलब जिन्मी की आत्मा गायब हो रही थी। चीफ जैंग जिन्मी की आत्मा को बचाने का सोचती है, लेकिन तभी समय रुक जाता है। शुफांग की आंखों से एक टीयर ड्रॉप गिरता है, जिससे उसके सामने जिन्मी आ जाती है। शुफांग कहता है, जिन्मी क्या ये सच में तुम हो? जिन्मी कहती है, फीनिक्स मैं वापस आ गई हूँ। शुफांग कहने लगता है, मैं तुम्हें 3 साल से ढूंढ रहा था, आखिरकार तुम कहाँ थी? जिन्मी कहती है, मैं यही तुम्हारे पास थी। तुम जो देख सकते थे मैं वो देख सकती थी, जो तुम सुन सकते थे मैं वो सुन सकती थी। शुफांग कहता है, जिन्मी मैं गलत था, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे अब कभी छोड़कर मत जाना। तो जिन्मी कहती है, मैं अब तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन धीरे धीरे जिन्मी गायब होने लगती है। शुफांग कहता है, जिन्मी तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। जिन्मी कहती है, लगता है मैं तुम्हारी आंखों का बस एक आंसू थी, शायद हमारी किस्मत में ही अलग होना लिखा है। शुफांग उससे रोते हुए कहने लगता है, लेकिन तुमने अभी मुझसे कहा था कि हम कभी अलग नहीं होंगे। जिन्मी शुफांग की आंखों को किस करती है जहां वो 3 साल से रहती आई है, और फिर वो गायब हो जाती है और समय फिर से चलने लगता है। चीफ्स जिन्मी की आत्मा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो घायल हो जाती हैं। शुफांग चीफ जांग से मिलता है और उनसे कहता है, जो मैं देख सकता हूँ वही जिन्मी देख सकती है। अब मुझे समझ आया लॉर्ड दोमू का इस बात से क्या मतलब था। जिन्मी इन 3 सालों में मेरी आंखों में थी। मैंने नोटिस किया है कि इन 3 सालों में मुझे बायवे का असर भी महसूस नहीं हुआ। इसका मतलब वो मेरी बॉडी से धीरे धीरे कोल्डनेस को एब्जॉर्व कर रही थी। मरने के बाद भी जिन्मी मुझे नहीं भूली है। चीफ जैंग कहती हैं, शायद भविष्य में किसी जगह तुम दोनों फिर से मिलो। शुफांग कहता है, जिन्मी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, चाहे तुम कहीं भी जन्म लो, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। अब 500 साल बीत जाते हैं और जिन्मी फाइनली मोर्टल वर्ल्ड में तेंग्यू की बेटी के रूप में जन्म लेती है। तेंग्यू और कोई नहीं, वाटर इमोर्टल हैं। जिन्मी की शादी प्राइम मिनिस्टर की फैमिली में होने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर फीनिक्स यानी कि शुफांग आ जाता है। जिन्मी शुफांग को देखकर कहती है, लेकिन मैं तो प्राइम मिनिस्टर से दहेज ले चुकी हूँ। शुफांग भी मजाक में कहने लगता है, लेकिन मैं तो तुम्हें 6000 साल की पावर्स देने वाला था। फ्लैशबैक में लॉर्ड दोमू कहती हैं, जिन्मी ने हेवन और डेमॉन्स के बीच के युद्ध को रोकने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। उसका लव ट्रायल सॉल्व हो चुका है
और ब्रह्मा की एशिस उसे प्रोटेक्ट कर रही हैं। वो तुम्हें वापस वहीं मिलेगी जहां तुम दोनों को प्यार हुआ था, वहीं वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब शिफांग जिन्मी से कहता है, इस लाइफ में नहीं बल्कि सारी लाइफ में तुम सिर्फ मेरी ही वाइफ बन सकती हो। अब एंट्री होती है उन दोनों के बेटे तेंग्यू की, जो कहता है, यही स्टोरी थी मेरे माँ और पिता की। मेरे पिताजी ने जब मेरी माँ को उनकी शादी से चुरा लिया था, उसके 2 साल बाद मैं पैदा हुआ, और अब हम तीनों मोर्टल वर्ल्ड में साथ साथ खुशी से रहते आ रहे हैं। अब तेंग्यू से मिलने डेमोन प्रिंसेस की बेटी आती है, जो उससे कहती है कि मैं माउंट कुलुन जा रही हूँ, मैंने वहाँ एक हैंडसम सा लड़का देखा और मैं उसे शादी के लिए पूछने जा रही हूँ। अगर मेरी माँ को उसके बारे में पता चल जाए तो शुफांग अंकल को मेरी मदद के लिए भेज देना। इधर डेमोन प्रिंसेस इन सालों में अपने डेमोन लॉर्ड की ड्यूटी अच्छे से निभाती आ रही है, और दूसरी तरफ सोहा, जो पूरी तरीके से पागल हो चुकी है, अपने आप को एम्प्रेस समझती है और शुफांग की तलाश में उस गुफा में चली जाती है जहां पर किंग ऑफ यानचैंग के दोनों बेटे बंद थे। तेंग्यू रिवर में अपनी वाइफ के लिए फिशिंग कर रहा था कि तभी वहां पर रुन्यू आता है। रुन्यू उससे कहता है, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया रिवर में से वाइफ ढूंढना? तो तेंग्यू कहता है, आप भी मेरे साथ फिशिंग करिए, माँ ने कहा था कि रिवर में बहुत सारी सुंदर लेडीज हैं। तभी वहां पर जिन्मी आती है। रुन्यू कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि तुम सबसे मिल चलूं। रुन्यू देखता है कि जिन्मी बहुत खुश थी और ये देखकर वो वहां से चला जाता है। अब वहां शुफांग आता है। तीनों में बातें होती हैं कि वो आज क्या खाएंगे। रुन्यू कहने लगता है, मैं हेवनली एम्परर हूँ, लेकिन मेरे पास सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं है, मैं बहुत अकेला हूँ। क्वांगलू कहने लगती है, योर हाइनेस, आप अकेले नहीं हैं, मैं और बीस्ट ऑफ ड्रीम आपके साथ हमेशा हैं। शुफांग और तांग्यू को साथ में मस्ती करते हुए देख जिन्मी कहने लगती है, मैं आज भी कलर्स नहीं देख सकती, लेकिन शुफांग की आइज और अपने बेटे की स्माइल मेरी दुनिया में सबसे सुंदर दृश्य है। इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पर हमारी सीरीज खत्म हो जाती है। मुझे एंडिंग में थोड़ा सा बुरा लगा क्योंकि मुझे यान्यू और मूर मोटल को भी देखना था, बट ये सीरीज बहुत ज़बरदस्त थी। फर्स्ट एपिसोड से लेके अब ये लास्ट एपिसोड तक मुझे एक्सप्लेन करने में बहुत मज़ा आया, और आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा मेरा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट सीरीज भी मैं अपनी जल्दी ही शुरू करूंगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।